सक्सेस स्टोरी, सबसे बड़ा अचीवमेंट लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। चाहे हिंदुस्तान का हर एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये सोचता है कि महीने के 50,000, 70,000, लाख रुपए कमा लूंगा तो घर परिवार समाज का उद्धार कर दूंगा। वहां इस प्लेटफॉर्म ने इस आम से लड़के की जिंदगी में इतनी खुशियां दी है दोस्त कि मैं शेयर करूं तो सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाए, लेकिन ये शेयरिंग खत्म नहीं होगा। अरे जहां हमने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत एक बाइक से किया था दोस्त, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से 2 साल के बाद हमने डिजायर कार को अचीव किया था और अभी से कुछ दिन पहले इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से 70 लाख रुपए की ऑडी कार अचीव किया था। 70 लाख। आज जब मैं कार से निकलता हूं तो लोगों को ये लगता है कि कोई बड़े घर का लड़का होगा, कोई अरबपति खरबपति घर का होगा, कोई बड़े फैक्ट्री मालिक का बेटा होगा, और अंदर झांक के वो ये भी देखना चाहता है या तो अंदर बैठा शख्स 60-65 साल का शख्स होगा, लेकिन अंदर में जब वो झांकता है तो अंदर में एक किसान का लड़का और हिंदुस्तान का एक युवा लड़का बैठा होता है। इसलिए पेस वेलनेस की ताकत है दोस्त, ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। जब हमने शुरुआत किया था तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्त जो मुझे भी टॉन्ट मारते थे, बोलते थे करोड़पति बनेगा, ऑडी लेगा, BMW लेगा। क्या आपको ऐसा लोग बोलते हैं? क्या आपको लोग ऐसा बोलते हैं? बोलते हैं। आप पीछे मत हटना दोस्त, जैसे मेरी जिंदगी बदली है, मेरे गुरु लोग की जिंदगी बदली है, मेरे टीम के जो टॉप अचीवर हैं, फाइटर हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनकी लाइफ बदली है, आपकी भी एक दिन जरूर जिंदगी बदलेगी। बस 3 साल तक मेहनत कर लेना, पसीने बहा लेना। 3 साल के बाद जब आप आएंगे तो डायमंड अचीवर बन के आएंगे, ऑडी, BMW, मर्सिडीज से आएंगे। गारंटी लिख के मैं जाता हूं दोस्त। लोग क्यों मजाक बनाते हैं, इसमें मैं एक स्टोरी बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, मंदिर में एक सीढ़ी का पत्थर होता है, एक मूर्ति का पत्थर होता है, और एक दिन क्या हुआ, सीढ़ी के पत्थर को बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि जो भी इंसान वहां पे जाता था, दुनिया का हार्ड से हार्ड इंसान, दुनिया का नॉर्मल से नॉर्मल इंसान, सीढ़ी वाले पत्थर को लात मारते हुए जाता था, और लात मारते हुए जाकर जो मूर्ति का पत्थर था उसके सामने अपना सर झुकाता था, उनको प्रणाम करता था, वहां पे चढ़ावा चढ़ाता था। ऐसे बहुत दिन गुजर गया। गुजरने के बाद ये हुआ कि एक दिन सीढ़ी वाले पत्थर को मूर्ति वाले पत्थर से बहुत गुस्सा आया। अब गुस्सा आने के बाद उस पत्थर ने ये बोला कि भाई ये बताओ कि मेरी क्या गुनाह है कि दुनिया में जो भी आता है मुझे लात जूते मारता है, और तुम्हें जो भी आता है सर झुकाकर सलाम करता है, पूजा पाठ करता है, चढ़ावा चढ़ाता है। इतना बोलने के बाद जो मूर्ति वाला पत्थर था वो मुस्कुराया। मुस्कुराने के बाद सीढ़ी वाले पत्थर को और गुस्सा आया। बोला भाई मेरी तकलीफ है, मेरी तकलीफ में तुम मुस्कुरा रहे हो, बोलो क्या बात है। बोला बात तो सही करते हो भाई, लेकिन याद करो वो दिन जब हम दोनों एक पर्वत पे रहते थे। बोला हाँ, हम दोनों को एक कारीगर आया और उठाकर अपने घर पे ले गया। बोला हाँ, कारीगर ने भाई तुम्हें 2 हथौड़ा मारा और तुम टूट गया। बोला हाँ बिल्कुल राइट, सही बोलते हो। बोला मुझे कारीगर जब उठाया और मुझे तराशना शुरू किया तो मुझे हथौड़ा पे हथौड़ा मारा, हथौड़ा पे हथौड़ा मारा। 6 महीने तक उसने हथौड़ा मारा, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा। इसी का नतीजा है मेरे आंख निकले, मेरे नाक निकले, मेरे हाथ निकले, और 6 महीने दर्द सहने का रिजल्ट है दोस्त कि मैं मूर्ति का पत्थर बन गया। पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी दुनिया मुझे प्रणाम करेगी और तुम्हें लात मारेगी। यही होता है ऐसा ही होता है रियल लाइफ में। कुछ लोग आते हैं इंडस्ट्री में, थोड़ा सा तकलीफ हुआ, खाना नहीं मिला, गर्मी लगा, उठ के भाग गए। अरे दुनिया में कोई भी दोस्त ये इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, किसी भी इंडस्ट्री में बिना मेहनत के, बिना पसीने बहाए, बिना कर्म के कुछ मिला है क्या? अरे कुछ मिला है क्या? यहाँ पर भी आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत में कुछ ज्यादा नहीं करना है दोस्त, जो भी आपको आ जाए उसको आप अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं, जैसा कि हमने किया। हमारे गुरु ने जैसा जैसा बताया वैसा वैसा किया, तो हम यहाँ करें। इस कॉन्सेप्ट में मैं कुछ नहीं हूँ दोस्त, मेरा 36
35 लाख का इनकम जब मैं अपने गुरुजन को देखता हूँ तो बिल्कुल ही गौना पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है। क्योंकि मेरे जो हिंदुस्तानी वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग के दोनों गुरु बैठे हुए हैं, तो एक ने तो ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि एक वीक का भी 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं, तो एक ने एक वीक का भी 2,85,000 का चेक क्वालिफाई किया है। आज जो सबसे बड़ा